हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जिसमें से 3 टॉपिक्स को मैंने आज सिलेक्ट किया है, वो है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्योंकि बहुत बेसिक रिलेशनशिप है, इसलिए हमने लिया है उसको। ठीक है, अगर हम इसकी शुरुआत करने के लिए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अलील को। ठीक है, एलील क्या होता है? एलील जो है क्या है एक्चुअली में, एक जीन के, कोई एक जीन है, जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, इसके अल्टरनेटिव जो फॉर्म होगा, अल्टरनेटिव या डिफरेंट फॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, उसको जो जीन रेगुलेट कर रही होती है वो होता है जीन आई, है ना। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं, वो कौन कौन से? आई ए, आई बी और IO। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। मैं एलील को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? देखिए, इन तीनों कंडीशंस में एलील का ही पूरा का पूरा गेम है। ठीक है, डोमिनेंस के केस में क्या होगा? एक सिंगल एलील पूरी तरह से बॉस होगा, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर वो है तो फिर दूसरे एलील का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होगा? दोनों एलील में से किसी का भी कुछ नहीं चल रहा होता है, कोई तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलता है। ठीक है, कोडोमिनेंस के केस में क्या होगा? दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन तीनों चीजों को। ठीक है, जैसे डोमिनेंस का अगर हम देखें तो कोई एक टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी के साथ, इसको क्रॉस करा दिया आपने एक डॉग प्लांट के साथ। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा वो क्या मिलेगा? टॉल मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब हम F1 जनरेशन के जीनोटाइप को देखते हैं तो इसके अंदर जो दोनों एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, बट इसका जो फेनोटाइप हुआ, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिला, वो 100% टॉल मिला। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जब कैपिटल टी रहा तो स्मॉल टी सप्रेस हो गया, डोमिनेंसी शो कर रहा है कैपिटल टी, तो इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। जब हम इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं तो इससे हमें रिजल्ट्स मिलता है ना, क्या क्या मिलेगा? जैसे कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? टॉल है, ये दोनों टॉल है, ये दोनों मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप टॉल को रिप्रेजेंट करता है, या डॉग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम डोमिनेंस के केस में जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये होता है 1:2:1 और फेनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो होगा 3:1। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होगा? कोई प्लांट लेंगे जिसका जो फ्लावर कलर है, जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लांट का फ्लावर कलर है ना, रेड है ना, प्योर रेड, इसको क्रॉस करा दिया हमने एक फ्लावर कलर प्योर व्हाइट के साथ, प्योर व्हाइट। ठीक है, तो इससे जो F1 मिलेगा, यानी कैपिटल R और स्मॉल r, होना क्या चाहिए था? डोमिनेंसी के केस में क्या था? जैसे ही कैपिटल T आया तो फिर स्मॉल t का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं आया, वो टॉल हो गया। ठीक है, अगर स्मॉल टी आता तो वो डॉफ हो जाता। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये होना ये चाहिए था कि प्योर रेड होना चाहिए था, बट इस केस में प्योर रेड ना होके ये कैसा फ्लावर मिलता है? पिंक कलर का मिलता है, पिंक कलर का मिलता है। ठीक है, यानी F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना वो प्योर रेड है ना व्हाइट है, बीच बीच का हो गया, ना इसमें कैपिटल R डोमिनेट कर रहा है ना स्मॉल r डोमिनेट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? कोई भी एलील पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इस केस में जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे इसका, तो इसके वजह से क्या मिलेगा आपको? कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा? रेड, ये पिंक और ये व्हाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये किस रेशियो तो होगा 1:2:1। ठीक है, तो मतलब इस केस में क्या होगा? जो जेनेटिक रेशियो है वो 1:2:1 है, क्रॉस में एक रेड फ्लावर, 2 पिंक और एक व्हाइट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो जेनेटिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है, दैट इज 1:2:1। ठीक है, तो ये था आपका क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होगा? दोनों एलील जो होगा इक्वली एक्सप्रेस करेगा। इसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप होता यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीन आई है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इसके 3 एलील होते हैं, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म है IA, IB और IO। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कोई प्योर A ब्लड ग्रुप का मेल
और प्योर बी ब्लड ग्रुप का फीमेल आपस में मैरिज हुई, ठीक है, तो इससे जो बच्चा होगा यानी प्योर ए का मतलब क्या होगा, आई ए आई बी है ना। डोमिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है, होमोजाइगस जो फॉर्म होता है वो प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इससे वो जो क्या होगा, यहाँ से आई ए आएगा और यहाँ से आई बी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एलील जो होगा इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप बच्चे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी, यानी इस बच्चे के अंदर दोनों एलील जो है इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है। यानी इस बच्चे का जो एक्चुअली में जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो आरबीसी के ऊपर सरफेस एंटीजेंस होते हैं उसी के बेसिस पे नाम दिया जाता है। जैसे अगर इसके ऊपर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, अगर बी एंटीजन है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बच्चे के अंदर क्या होगा, दोनों सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे ए और बी, मतलब क्या होगा, दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F2 का जो F1 के बीच में सेल्फिंग कराया तो उसका जेनेटिक और फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको फिर से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि F2 के ब्रीडिंग से क्या मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, IA-IB को आप फिर से IA-IB से क्रॉस करा देंगे तो फिर उसमें वही रेशियो आ जाएगा, जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 दोनों सेम होगा। अगर हम अपने इस शॉर्ट लेक्चर को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो डोमिनेंस के केस में जो नीट में क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली में आता है क्या, जेनेटिक और फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो वो क्या होता है 1:2:1 और 3:1, ठीक है। ये मेंडल का पहले क्रॉस में भी ये मिलेगा आपको, जब हम लोग बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को तो उसमें मिलेगा। इनकम्प्लीट के केस में जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो सेम है ना, और कोडोमिनेंस में भी सेम है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जेनेटिक और फेनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, कोडोमिनेंस के केस में जेनेटिक और फेनोटाइपिक रेशियो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में सेम मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।